सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अब देखिए 1342 रुपए 90 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। मोनोपोली स्टॉक है मार्केट का, 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड यहां पर देखेंगे हायर साइड से तो 2000 से स्टॉक टूटने स्टार्ट किया है। आज की डेट में ऑलमोस्ट यहां पर 30% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो जो लोग कहते थे ना कि सीडीएसएल बहुत सेफ है या फिर एक्सचेंजेस स्टॉक्स काफी सेफ है, आज की डेट में जो हाल है वो आपको बता रहे कि कितना सेफ है। कुछ भी सेफ नहीं है इस मार्केट के अंदर, चाहे जितना भी आप A1 क्वालिटी स्टॉक क्यों ना ले आए, कुछ भी सेफ नहीं होता है। सेंटीमेंट जरूर यहां पर चेंज होते हैं कि मार्केट टूट रहा है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स का सहारा लिया जाए जिनसे थोड़ी सी कमाई हो सके। ऐसे में एक्सचेंजेस स्टॉक्स यहां पर आ जाते हैं, थोड़ा सा वो बेटर परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर जो एनालिस्ट कहते हैं ना कि मार्केट गिरने से तो भी बेनिफिट होगा, मार्केट चढ़ने से तो भी बेनिफिट होगा, गलत है। फिर ये Q3 के नंबर कैसे यहां पर खराब आ गए? जब आप एग्जिट ही करा देंगे मार्केट से कुछ इन्वेस्टर्स को या कुछ ट्रेडर्स को, तो यहां पर कमाई का जरिया तो गिरेगा ना। यही चीज यहां पर समझना चाहिए। एंड Q3 का नंबर यही कह रहे हैं। एंड उसी वजह से आज की डेट में डिसअपॉइंटमेंट काफी बड़ा है। 10% से ज्यादा सीडीएसएल का स्टॉक टूटा है। एंड डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना हो, यहां पर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर टूटा बहुत है। आज की डेट में आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी का आप पूछे मत, कितना हैवी बल्कि वॉलेटिलिटी हो रही है मार्केट के अंदर। ऐसे में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट और भी ज्यादा आता है इस मार्केट के अंदर, बट वो चीज ना बिल्कुल गायब है। अभी एक्सचेंजेस के नंबर आएंगे, आप देखेंगे बीएसई के नंबर आएंगे, सीडीएसएल के नंबर आ ही रहे हैं, बहुत बेहतरीन नंबर आ गए। वो हमें करेक्शन में देखने को मिलेगा कि कितने बेहतरीन नंबर। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये एक्सचेंजेस स्टॉक्स में क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर जो है वो एग्जिट मार गया है इस मार्केट से, उसके बाद पैसे नहीं है। और अगर वो 1 लॉट 2 लॉट भी अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं और उसमें एसएल हिट हो रहा है, तो आपका पूरा का पूरा इनकम जा रही है। ये हो रहा है मार्केट के अंदर। एंड क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ये हाल है। सितंबर से दिसंबर में 322 से 278 करोड़। एंड ये अब तक का शायद 10-12 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड करी थी सितंबर Q2 में। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ यही देखने को मिलती है, 162 से 130 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, 32 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट गायब है एक मोनोपोली स्टॉक्स से। तो ऐसे में मैं यही तो बता रहा हूं कि यहां पर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको बेहतर लग रहा होगा, आप सोच रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा है। नहीं, जो खबर आई सेबी ने जिस तरीके से यहां पर स्मॉल ट्रेडर को बाहर निकालने की कोशिश करी, एंड यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरे वगैरह वगैरह जो भी हुई है चीजें, उसका इंपैक्ट आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिलेगा, मंथ ऑन मंथ देखने को मिलेगा। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। एंड यही चीज आपको ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं देखना, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखना है। इवन मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि 1 से 2 क्वार्टर और देखिए, तब हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तक ट्रेडर और इन्वेस्टर एंड जो प्लेज करते थे लोग, उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मार्केट के अंदर करना क्या है। ये जो नई चीजें हुई है ना, ये किस तरीके से हमें मुड़ना है इस हिसाब से, वही यहाँ पर जो है ना अभी एक तरीके से तय कर रहे हैं लोग। उसके बाद जब सेटल होंगे ना कि हाँ भैया आप समझ में आ रही हैं चीजें, तो उसमें 1-2 क्वार्टर चले जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि असलियत में होना क्या है। एंड देखिए, मोनोपोली स्टॉक हो या कुछ भी हो, देखिए इन बातों से बिल्कुल दूर रहिए कि यहाँ पर ना सेफेस्ट स्टॉक है वगैरह वगैरह। ये शॉर्ट टर्म जो है ना आपका प्ले करने का एक जरिया हो सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में कोई भी स्टॉक सेफ नहीं है। इवन चाहे कोई सा भी स्टॉक आप उठा लीजिए, अमेरिका का एनवीडिया क्यों ना उठा लीजिए, उसके तो जैसी वॉलेटिलिटी शायद कोई ना देख पाए। तो समझ रहे ना, इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। 14.32 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। अभी एनएसडीएल का आईपीओ नहीं आया है, तो सीडीएसएल जो है वो मार्केट में अभी एक मोनोपोली है। और इस मार्केट में सिर्फ 2 ही है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल अनलिस्टेड है, लिस्टिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं आईपीओ आ ही जाएगा, उनका भी टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, वो आ ही जाएगा। एक्सचेंजेस का जिस तरीके से आईपीओ आ रहा है वो भी आ जाएगा, तब यहाँ पर ना डुओपोली हो जाएगी, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी उस वक्त। लेकिन मोनोपोली का ऐसा थोड़ी है कि चलते ही चले जाओ। अब देखिए, जो टॉप लगाया था इसने, वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर लगातार बढ़ रहे थे, आज की डेट में वो ग्रो होना बंद हो गए। देखिए, एक फैक्ट ये है, रियलिटी ये है, किसी भी आप लोगों से पूछेंगे, एक पर्सन का 3 डीमेट अकाउंट है आज की डेट में। यस, 2 डीमेट अकाउंट वो यूज नहीं कर रहा होगा, 1 डीमेट अकाउंट ओपन होगा और उसी को वो यूज कर रहा होगा। तो ये एक हकीकत है। मोस्टली जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने तो रेफरल के लिए तो अंधाधुंध यहाँ पर जो है ना डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखे,
दोस्त को रेफर कर दिया या वगैरह वगैरह, तो 200-300 रुपये आ गए हाथ में। तो उस बात को आप समझिए कि मोस्टली यहाँ पर लोगों के हाथ में। खैर देखते हैं, लेकिन हाँ आगे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर इस तरीके से हाल है कि पर पर्सन 3 डीमेट अकाउंट है, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर अभी भी इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो अभी भी स्टॉक मार्केट से बहुत पीछे है। अभी हम उसको जो है आगे नहीं कह सकते, वो आना बाकी है। बट ये जो टॉप है, जब तक इन्वेस्टर आते रहे नए मार्केट के अंदर, बढ़ोतरी होती रही तेजी से, तो CDSL का स्टॉक चला है, उसके बाद ठंडापन आ गया। बट आज की डेट में जो गिरावट, वो काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एंड इसी बात को समझना है, 30% गायब हो चुका है, 30% से ज़्यादा गायब हो चुका है। अब आज की डेट में करना क्या है, लास्ट अगर आपको बाई करना है ना, नई खरीदारी करना है, तो बॉस वेट करिए 1000 रुपए का। ये बात है यहाँ पर जो है ना, समझिए। पॉसिबिलिटी यही है यहाँ पर, जो अब इंपॉर्टेंट लेवल है 1265 रुपए का है। अगर ये टूटा तो यहाँ पर बाई करने के लिए अच्छा यही रहेगा कि आप 1000 रुपए की तरफ देखें CDSL को। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है छोड़ दीजिए। क्या होगा कि ये 1265 से मुड़ जाए, कोई बात नहीं है। ये मैंने बहुत लंबे टाइम पहले बना रखी थी, जब मैं CDSL को शायद 1 साल हो गई हो उसको कवर करे। उस वक्त मैंने आपके सामने ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट बनाए थे, तो वो अभी भी बने हुए। तो यहाँ पर ना पॉसिबल है कि अगर 1265 से सपोर्ट लिया इसने, तो ये घूम कर पहले 1400, ये जो गैप बन गया है, इस गैप को पहले फिल करे। एंड शायद वो गैप फिल होते ही फिर एकदम से जो आपको जो है ना चौके छक्के पड़ते हुए देखें, एंड ये स्टॉक वापस से लोअर साइड यहाँ पर आ जाए। एंड ऐसे में शायद वो 1265 तक आए और 1265 के नीचे भी आ जाए। तो इस बात को आप समझिए, अगर आपको सेफेस्ट बाइंग करना है तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप 1000 रुपए की तरफ अगर ये आए तो ही यहाँ पर बटोरना स्टार्ट करें। अगर आपको नई खरीदारी करनी है, मैं उनकी बता रहा हूँ, मैं कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप स्टैंड कर रहे हैं खरीदने के लिए कि नहीं मेरे को खरीदना ही है CDSL, मुझे बताओ कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हो सकती है, तो वो 1000 रुपए के आसपास है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको खरीदवा रहा हूँ। ध्यान रखिए, अंतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।